नमस्कार, मैं डॉक्टर अंशुल कारण, दर्द रोग विशेषज्ञ, पेन फिजिशियन। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में बात करेंगे जिसके कारण अधिकतर लोग हमारे आजू-बाजू, चाहे वो हमारे पारिवारिक लोग हों या हमारे आसपास के लोग हों, अधिकतर लोग उससे परेशान रहते हैं और वो है घुटने का दर्द। मुझे लगता है कि आगे आने वाला वीडियो में मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगा जिससे आपके घुटने के दर्द में राहत मिलने की उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं। घुटने का दर्द एक ऐसी चीज़ है जो कि अधिकतर बढ़ती उम्र में या बड़े बुजुर्ग लोगों में होता ही है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जैसे 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 उम्र बढ़ती है वैसे 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 हमारी हड्डियाँ घिसने लगती हैं। तो बहुत सारे नेचुरल कॉजेज़ होते हैं और बहुत सारे अननेचुरल कॉजेज़ होते हैं, मतलब बहुत सारे प्राकृतिक कारण होते हैं, बहुत सारे अप्राकृतिक कारण होते हैं। तो आज अधिकतर मेरा वीडियो मेनली उन एक्सरसाइजेस पे फोकस रहेगा जो कि हम रोज़मर्रा में आराम से चेयर पे बैठे बैठे कर सकते हैं। होने को बहुत सारी एक्सरसाइजेस हैं घुटने के लिए, घुटने के दर्द के लिए, बट अधिकतर हम अभी उन एक्सरसाइज पे फोकस करेंगे जो कि एक पेशेंट, जो कि एक आदमी आराम से बैठे बैठे कर सकता है, कभी भी कर सकता हो। और उसमें खाने पीने का कि खाने के बाद करना हो, खाने के पहले, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। जब जब उसका मन हो तब तब वो एक्सरसाइज कर सकता है। तो मैं मेनली 4 ऐसी एक्सरसाइज हैं जो बेसिक एक्सरसाइज हैं, उनके बारे में आपको पहले बताऊंगा। और साथ साथ उनके अलावा ऐसी 2 एक्सरसाइज और बताऊंगा कि अगर वो करें तो और ज़्यादा अच्छा है, बट अगर वो 4 एक्सरसाइज करें तो सबसे अच्छी बात है। उन 4 में से मैं 2 एक्सरसाइजेज अधिकतर उन बड़े बुजुर्ग लोगों के लिए बताने जा रहा हूँ जो कि थोड़ा बहुत, जिनको बहुत तकलीफ ज़्यादा है, वो ज़्यादा अपने घुटने नहीं हिला सकते, बट अगर वो उन 2 एक्सरसाइज पे भी अच्छे से ध्यान देते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि उनकी कंडीशन पहले से बहुत बेहतर होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमारी जो हड्डी है उसमें कुछ आगे हमारी घुटने की हड्डी होती है, 2 हड्डियों से बनी रहती है। कुछ मांसपेशियां ऊपर रहती हैं, ये हमारा घुटना है, और कुछ मांसपेशियां हड्डी के पीछे रहती हैं। अपन उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले सिंपल, आपके पास ज़्यादा कुछ नहीं, एक कुर्सी होना चाहिए या फिर आप एक सिंपल सोफे पे बैठ के या एक बिस्तर पे बैठ के ये एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। इसमें ये हमारा घुटना होता है, तो आगे कुछ मसल्स हैं जिनको हम क्वाड्रिसेप्स कहते हैं, पीछे कुछ मसल्स हैं जिनको हम हैमस्ट्रिंग कहते हैं, और नीचे कुछ मसल्स हैं जिनको हम काफ मसल्स कहते हैं। मेनली हमें इन्हीं मसल्स को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाना है, सो दैट ये जो घुटने को ये सपोर्ट कर रही हैं वो मजबूत है। तो सबसे पहली एक्सरसाइज पे हम बात करेंगे। सिंपल, आपको क्या करना है, दोनों पैरों को सीधा उठाना है। आपका घुटना पूरा सीधा रहना चाहिए और आपका जो फुट है, जो पंजा है, वो रिलैक्स स्थिति में रहना चाहिए। दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप हो, दूरी हो। बस इसी पोजीशन में आप 5 सेकंड या 10 सेकंड तक रख सकते हैं। शुरुआत में 5 सेकंड से शुरुआत करें, फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाते जाएं। सिंपल 5 सेकंड रखना है, 1 2 3 4 5, फिर 2 सेकंड का रेस्ट, फिर उसके बाद फिर से उठाएं, फिर 5 सेकंड रखें, 1 2 3 4 5, फिर 2 सेकंड का रेस्ट। तो ये पहली एक्सरसाइज है, इसको 5-5 के सेट में, 5-5 के मल्टीपल्स में आप करें। फिर सेकंड एक्सरसाइज, सिंपल, एक पाँव आपको सीधा उठाना है जिसमें घुटना पूरा सीधा रहेगा, दूसरे पैर को उसके ऊपर रखना है और इस पैर से इस पैर को आपको पुश करना है। जैसे आप देख रहे होंगे, ये मैं पुश कर रहा हूँ, ये मुड़ेगा नहीं, और 5 सेकंड तक गिनती गिनना है, 1 2 3 4 5, फिर 2 सेकंड का आधा, फिर उठाएं। आप देखिएगा, मैं ये पुश करने वाली चीज़ को इम्पोर्टेंट है। पुश किया, 1 2 3 4 5। आप जब पुश कर रहे होंगे तो आपको यहाँ पे मसल्स में थोड़ा सा स्ट्रेन आएगा, थोड़ा सा मेहनत लगेगी, है ना, थोड़ा दर्द हो सकता है, बट वो शुरुआत में होगा, फिर चला जाएगा। फिर 2 सेकंड का आराम, फिर उठाया आपने, फिर इसको इससे दबाया, इसने वो दबाव को सहा, 5 सेकंड, 1 2 3 4 5। इसी तरीके से 5 के मल्टी हुई। ये थी दूसरे नंबर की एक्सरसाइज। तीसरे नंबर की एक्सरसाइज जस्ट इसको उल्टी, जो पैर नीचे, जो पैर ऊपर था वो नीचे, ऊपर नीचे वाला पैर ऊपर, जस्ट उल्टा कर दीजिए आप। आगे नहीं इसको दबाएगा, 1 को 5 सेकंड तक दबाव रखना है,
1 2 3 4 5, 2 सेकंड का आराम। फिर उठाएं, फिर इससे दबाएं, 1 2 3 4 5, फिर 2 सेकंड आराम करें, आगे 5 के सेकंड। तो पहली वाली मैंने ये बोली, दूसरी वाली ये बोली, तीसरी वाली ये बोली। अब आते हैं चौथे नंबर। चौथे नंबर वाली पहले नंबर की तरह, पहले नंबर की मैंने क्या बोली थी, सिंपल पाँव को सीधा करें, घुटना सीधा होना चाहिए, पंजे नॉर्मल होने चाहिए। बट जो चौथी वाली है बस उसमें छोटा सा फर्क है कि जो पंजे थे फर्स्ट वाली में, चौथे वाली में वही पंजे अपनी तरफ खींचेंगे, ये सीधा रहेगा, पंजे अपनी तरफ खींचेंगे, इतना खींचेंगे कि नीचे वाली मांसपेशी में खिंचाव महसूस हो। वही 5 की गिनती, 1 2 3 4 5, फिर 2 सेकंड का आराम, फिर उठाया, पंजे को अपनी तरफ करा और खींचा, जितना खींच सकते हैं आप अपनी आपकी काबिलियत अनुसार, 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से ये 4 एक्सरसाइजेस पूरी होती हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पहली एक्सरसाइज है ये जिसमें घुटने सीधे हैं, पंजा नॉर्मल है। दूसरी एक्सरसाइज है जिसमें पाँव सीधा रहेगा, दूसरा पाँव उसके ऊपर, ये वाला पैर इस पे वजन डालेगा, है ना, 5 सेकंड तक ये। तीसरे नंबर की उल्टी, जो ऊपर था नीचे, नीचे वाला अब ये इस पे वजन डालेगा और इस वजन को सहेगा, मुड़ेगा नहीं ये। और चौथी वाली सिंपल पहले वाली जैसी, बस जो पंजे रहेंगे वो अपनी तरफ ऐसे मुड़ेंगे। ये 4 एक्सरसाइजेस हैं जो कि अधिकतर लोग करेंगे तो उनके घुटने की मांसपेशियां मजबूत होगी, दर्द में थोड़ा आराम होगा। मैं उन बड़े बुजुर्ग लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो कि इन 4 में से अगर नहीं सिर्फ 2 एक्सरसाइज भी करें बट जरूर करें तो उनको फायदा होगा। वो दो एक्सरसाइज हैं कि जो पहली एक्सरसाइज जिसमें आपने सीधा करा था, ठीक है, वो करें 5 सेकंड तक या 3 सेकंड भी करें और उसी पैर को ऐसे खींचें। इससे क्या होगा, जब वो नॉर्मल ऐसे करेंगे और करेंगे 1 2 3 4 5, फिर रेस्ट करें और जब वो दूसरी बार उठाएं तो उसी समय पंजे को अपनी तरफ ले लें, 1 2 3 4 5। तो मतलब ये 2 एक्सरसाइज हो गई, हमने उठाया और ये करने के बाद ये कर दिया। तो जब उठाएंगे और पंजे नॉर्मल रखेंगे तो आगे की मसल, तो जब ऐसे खींचेंगे तो पीछे की मसल। अगर बड़े बुजुर्ग लोग इन 2 एक्सरसाइज को भी कर लें, वो लोग जो तो ज़्यादा घुटने से परेशान हो, इतना भी नहीं कर, इन 2 एक्सरसाइज से उनको फायदा होगा। अब जो लोग थोड़ा कर सकते हैं तो इन 4 एक्सरसाइज के अलावा मैं 2 एक्सरसाइज और बता रहा हूँ। जो एक एक्सरसाइज बैठे बैठे है और एक एक्सरसाइज खड़े होके है। तो एक, जब आप ये 4 एक्सरसाइज कर लें तो एक एक्सरसाइज को आप और ऐड कर सकते हैं अपने दोनों पैरों, दोनों घुटनों के बीच में या तो पिलो ले लें या कुछ भी मुलायम सा टॉवेल ले सकते हैं और दोनों घुटने से इस पिलो को दबाने की कोशिश करें। 1 2 3 4 5, रिलैक्स 2 सेकंड के लिए एंड देन अगेन 1 2 3 4 5। इससे क्या होगा, जो हमारे अंदर की मसल्स हैं जो घुटने को मीडियल साइड से सपोर्ट कर रही हैं वो स्ट्रॉन्ग बनेगी। अब आते हैं लास्ट एक्सरसाइज के लिए जिसके लिए आपको खड़े रहना होगा। अगर ऐसे मरीज जो लोग खड़े हो सकते हैं, खड़े होके ही एक्सरसाइज और कर सकते हैं, एडिशनल है, सिंपल अपने पैर को सपोर्ट लें, सपोर्ट जरूरी है, और 5 बार करें, 2 सेकंड के लिए ऊपर हो गए। और आखिरी एक्सरसाइज सिंपल सपोर्ट लें और बस। तो मैंने आपको सबसे इम्पोर्टेंट 4 एक्सरसाइज बैठे बैठे बताई, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद अगर आप एक स्टेप आगे बढ़ सकते हैं तो जो दोनों पैरों के बीच में पिलो रख के बताई, और आप थोड़ा सा और आगे बढ़ सकते हैं तो खड़े होके 2 बताएं। और जो ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा दर्द से परेशान हैं और अगर वो सिर्फ 2 एक्सरसाइज कर सकते हैं तो मैंने वो 2 एक्सरसाइज भी बता दी। तो इस तरीके से ये कंप्लीट एक्सरसाइज का पैकेज हुआ, ऐसी एक्सरसाइज का पैकेज जो आप कभी भी कर सकते हो,
किसी भी समय कर सकते हो, सुबह दोपहर शाम रात, खाने के पहले खाने के बाद में, बट कर सकते हो तो ज़रूर करें। इससे आपके घुटने की सेहत में थोड़ा सा आराम रहेगा। धन्यवाद।